मंगलाचरण करें? एक मिनट, मैं ये बोल रही हूँ, मैं फ्री हूँ तो क्या करूँ? ऐसे ही सुनो। सुनने। हाँ सुनो वहां से ठीक बैठ के। ठीक। ठीक ठीक हाँ, कल्पना मंगलाचरण करो। जीव जीव जीवम दब्बम जिनवर बस हैण जैणड़ी दिट्टम देवेंद्र वेंद्र बंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। दूसरी भी बोल ले। हाँ बोल लो। जीवो उव ओगमो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारतो सिद्धो सो विश्व सो डगई। ठीक, सबको याद हो गई? ये बोल रही। हाँ बोलो, बिना चाची देख के बोला कल्पना की देख के बोला? अभी तो देख के बोला। अच्छा, बिना देख के कोशिश करो तब तो याद होगी। हाँ बोलो चाची। हम देख के बोल है लेकिन हम कैसे बीच में अटक जाए। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा जीव जरूरी भी मन नहीं है, नहीं तो तुम सिर पर भार ले लो तुम लोग। याद हो या सहजता से करना, थोड़ी अपन को भार लेके करना। सहजता का मार्ग है, पढ़ रहे तो सहजता ही से जितना हो जाए तो ठीक है। हाँ चलो। हमें तो तप्पड़ नहीं बनाते यार। हाँ हाँ ठीक। जीवम तपम जिणवर बस हेण जेण दिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सप्पदा सिरसा। जीवो उवे ओग मऊ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संस्तत्तो सिद्धो सिद्धो सो विश्व सो डगई। ठीक है, रोज बोलेंगे तो आ जाएगा। आज वॉइस मैसेज में भी बहुत से लोगों ने भेजा है, लेकिन एक एक दो दो गलती सबकी कहीं ना कहीं है। बिल्कुल परफेक्ट अभी तक किसी ने नहीं बोला। ठीक, चलो अब हमने अपन। कहाँ हाँ हमने कहाँ कहाँ करे। अभी हाँ ठीक है। वो थोड़ी बहुत एक दो शब्द अभी प्राकृतिक भाषा है, एक दो शब्द इधर के उधर हो ही जाते। पहले वो थोड़ी सी मात्रा में, अब आ की जगह ये मात्रा लग जाए या कुछ भी थोड़ा ही सा बोल दो तो अशुद्धि हो गई। उसमें क्या है, गाथा है वो तो थोड़ा सा इधर का उधर, जीव है नहीं लौट पाई तो नहीं लौट पाई, तो गलत हो जाता वो तो। ठीक, अच्छा एक बार और ये बोलो। हम एक बार और बोलो इतने चाची हो आप। गए कब टाइम है। क्या? इतने उनने दो दो बोले इतने में भी अंदर अंदर धक धक हो गई उनकी। अरे तो इधर देखो, अपन लोग सीखने, वही हमसे निन्नी कह रही थी, उसका भी यही मैसेज आया था कि हम वहाँ पर घबराते हैं। क्या उसने लिखा था या बोला था मैसेज में? हमने कहा अपन सब अपन अपन लोग बैठे सीखने ही बैठे, तो किससे डरोगे तुम ये बताओ पहले। यहाँ कोई ऐसे खूब बड़े बड़े विद्वान तो बैठे ही नहीं है, और बैठे भी होते तो भी वे भी अपन को सिखाने ही बैठे हैं। इसीलिए बिल्कुल अंदर से नहीं घबरा, बिल्कुल नॉर्मल ही बोलना। चाची एक बार और बोलो आप जल्दी, फिर अपन स्टार्ट करें। हम जब हम जिनवर बस हेण जेण हम निविंद बंदम देतम दासिर ओवे ओगे माओ अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो होता होता संसारतो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। ठीक है, आ गया। ठीक, चलो एक बात और कर लेते हैं। कल्पना ने कुछ एक क्लिप भेजी थी हमें रील्स, तो उसमें कुछ नहीं है वो सब। अब देखो बे तो जैन धर्म को समझते नहीं है, किस बात का किस अपेक्षा से कहाँ और कौन से पंथ में कौन सी बात की गई है, वो तो ये सब जानते नहीं है। तो उनको क्या पता कि हम कैसे भाषा दे। अब बे तो दोनों दोनों को मिक्स करके बात कर रहे हैं, तो उनका तो सब झूठा ही है जो जो वो कह रहे हैं। जबलपुर के यहाँ है। अच्छा तारणपंथी है। हम नहीं और जानते, वो तो अदर कास्ट जबलपुर जैसे क्या लग है? रहा है। हाँ जबलपुर के यहाँ है, अपने तय के यहाँ जबलपुर के। अच्छा, जो हमें सो आए हमें तो अदर कास्ट, अदर कास्ट जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं और वैसे ही बाबा जैसे से हैं, तो हमें तो लगा ये अदर कास्ट के कोई बोल रहे हैं वहाँ से। तो उनको भी ये सब ज्ञान नहीं होगा कि श्वेतांबरों ने क्या कहा। श्वेतांबरों में
मल्लीनाथ मल्ली बाई थी जो मोक्ष गई हैं। तो ऐसा उनको श्वेतांबर का इसलिए कहते हैं हर पंथों का ज्ञान रखना चाहिए। अब उनने पूरे जैनों को एक मिक्स करके कह दिया कि जैनों में ऐसा मानते, जैनों में। अब उनको पंथबाजी पता नहीं है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ लें। अब कौन कह रहा उनसे? तुम्हें जहाँ से वीडियो आई है वहाँ से तुम कह दो कि वो पढ़ लो, तो तुम्हें सबका सब पता चल जाएगा किसकी क्या 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 मानते हैं अलग अलग लोग। पर अब उनको क्या पता कि श्वेतांबर लोग क्या मानते हैं। ठीक है, चलो। और अपन को प्रयोजन उन्हीं के सुना था आजकल की औलाद प्रवचन। हाँ, ऐसे ही है। जहाँ जहाँ भीड़ भड़क्का धूम धड़क्का है वहाँ ज़्यादा भीड़ होती ही है। जहाँ क्या कहें झूठा अधिकतर बताते हैं वहीं ज़्यादा भीड़ रहती है। अब जैसे अदर कास्ट में देख लो, अभी वो धीरज शास्त्री के यहाँ कितनी भीड़ जाती थी कि एक दूसरे ऊपर चढ़ चढ़ के मर तक जाते थे। ऐसे है यहाँ विश्व का, संसार का ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए अपन तो प्रयोजनभूत बातों को समझें और अपने पर ध्यान दें कि हमें क्या करना, दुनियादारी नहीं सुनना है। ठीक, चलो। आज अपन बहुत अच्छा विषय पढ़ने वाले हैं, न्याय। न्याय जब तक नहीं समझेंगे तब तक तुम लोग को ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे आगे आने वाला है कि चेदन कम्माण आदा शुद्ध नया शुद्ध भावाणाम, तो निश्चय नय से शुद्ध नय से कैसा कहा गया, व्यवहार नय से कैसा कहा गया, तो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत शॉर्टकट में थोड़े से नयों को पढ़ लेते हैं। हमने ग्रुप में फोटो भेज दी है, देख सको तो देखते जाना वहाँ से तुम लोग। हाँ, और ना भी बने तो हम यहाँ से जैसा जैसा बोलेंगे सुनते जाना, और लिख सको तो लिखते भी जाना। लिखते जाओगे तो बहुत अच्छे से बाद में तुम लोग देखोगे तो याद हो जाएगा। चलो करें स्टार्ट। गाथाएं जो लगभग सबको याद हो गई होंगी। रूबी मेघा तुम लोग बहुत पीछे हो गई हो, 2-3 गाथाएं, और बहुत कुछ नहीं हुई हो, 2 ही हुई हो, तो उसमें हमने वीडियो भेज देती थी, सुन लेना और समझ लेना, उसमें से नोट कर लेना कॉपी में। ठीक, चलो। थोड़ा सा हम एक विषय और पढ़ते हैं कि हमने मंगलाचरण जो पढ़ा था वो मंगलाचरण क्यों पढ़ा जाता है, मंगलाचरण पढ़ने का औचित्य क्या है, पढ़े। इसको हम 8 पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। किसी को पता है 1-2 पॉइंटों में कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है? अपन जब घर की ओपनिंग करते हैं, दुकान की ओपनिंग करते हैं या मंदिर में कुछ करते हैं तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण लिखते हैं। मुनिराज लोग जो शास्त्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण लिखते हैं। वो तो पूरा ग्रंथ ही मंगलमय लिखने वाले थे, तो एक मंगलाचरण अलग से वो एक गाथा क्यों लिखते हैं, ऐसा किसी को पता है? चलो, हम यहाँ से बोल रहे हैं 8 पॉइंट। लिखना हो तो लिख लेना, लिख ही लेना, वो जन्म जन्म काम आएगा तुम लोग के। हाँ, चलो। मंगलाचरण क्यों करते हैं? पहला पॉइंट है कि नास्तिकता का परिहार करने के लिए। नास्तिकता मतलब क्या? एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। आस्तिक मतलब क्या होता है कि भगवान की जो सत्ता है, भगवान को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। बहुत से लोग नहीं कहने लगते हम नहीं भगवान पर विश्वास करते। तुम लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, पिक्चरों में कि वहाँ क्या होता है, जैसे उनके हीरो का एक्सीडेंट हो गया मान के चलो, तो वो मरने वाला है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मरने वाला है, तो उनकी पत्नी या उनकी माँ आती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मंदिर में घंटा बजाती है, पूरा घंटा हिल जाता, मंदिर हिल जाता, और वो क्या कहते हैं कि भगवान हमने तो आपको इतना पूजा है और आपने उनकी रक्षा नहीं की, आज से हम आपको नहीं पूजेंगे। पता चला कि वो उस मूर्ति में ही मार देते हैं कुछ, तो मूर्ति ही फूट जाती वहाँ की। ऐसे नास्तिकता का परिहार मतलब भगवान को कोई मानता ही नहीं। ये तो ऐसा कि पहले मानते थे, फिर उनका अच्छा नहीं हुआ तो कहने लगते हम अब नहीं मानेंगे। पर बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। विदेशी लोग देखना कहने लगते कभी कभी कि ये भगवान होता क्या है, वो भगवान ही नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे नास्तिकता का परिहार मतलब उसका तो हम परिहार करते हैं, हम तो आस्तिक हैं, हम तो भगवान को मानते हैं। ठीक है, वो होते हैं अपने भगवान मतलब क्या कि अपने 24 तीर्थंकर और भगवान और तीर्थंकर ये दोनों में अपन ने पहले पढ़ के आ गए अंतर की क्या अंतर है, तो दोनों बीतरागी सर्वहितोपदेशी। लेकिन भगवान और तीर्थंकर में अंतर भी होता है। भगवान कैसे होते हैं? बीतरागी तो होते हैं, और कैसे होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन हितोपदेशी नहीं होते। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनमें तीनों क्वालिटी होती है। ऐसा पढ़ के आ गए हैं तुम लोग, जो लोग होंगे तो उनको पता होगा।
ठीक, तो ऐसे हम भगवान को मानते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना शिष्टाचार का पालन, मतलब तीर्थंकरों भगवान को याद करना, किसी भी काम को शुरुआत करने के पहले हम भगवान को याद करते हैं, ऐसा हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। यही हम मंगलाचरण क्यों किया जाता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें शिष्टाचार का पालन भी होता है। तीसरा पॉइंट है पुण्य के बंध के हेतु कारण है, मतलब पुण्य बंध हो, हालांकि पुण्य भी हमें नहीं चाहिए है, लेकिन पुण्य बंध हो, अब क्या करें तो इस अवस्था में पाप तो करेंगे नहीं इस भूमिका में, तो पुण्य बंध हो उस समय, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। अगला पॉइंट है शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, कोई भी कार्य करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमारा कार्य सही से अच्छे से संपन्न हो जाए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। जब कोई अपने यहाँ शादी विवाह होता है और हम लोग जब वहाँ पे भोजन बनाने वाली आती हैं तो वो कलश दिया ये सब रखते, ये सब तो मिथ्या मानता है हालांकि, पर एक मंगलाचरण अलग बात हो जाती है। हम इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, तो इष्ट देव को नमस्कार करने से एक पुण्य बन जाता है, तो वो काम हम कर सकते हैं, पर एक कलश वगैरह रखना तो पूरा मिथ्या मान्यता में आ जाता है। ठीक है, तो मंगला, और फिर वो तो कोई शुरुआत ही नहीं है, भोजन है बन रहा तो बन रहा, उसमें क्या है। जैसे कोई नए नए काम करो कि अब कोई शास्त्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें मंगलाचरण करना पड़ता है, इष्ट देवों को नमस्कार करना पड़ता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कृतज्ञता का विकास। कृतज्ञता मतलब जैसे भगवान ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया है, क्या उपकार कर दिया कि इस शास्त्र वगैरह दे दिया, हम पढ़ा, तो उनके ऊपर हमारा कृतज्ञता है। जैसे हमारी कोई हेल्प कर देता है तो हमें उसके प्रति बहुमान आता है, ऐसे हमें कृतज्ञता का विकास होता है हमारे अंदर। ठीक है, छठवां पॉइंट है निरअहंकार की सूचना, कि हमें हमारा अहंकार चला जाता है, मंगलाचरण करने से अहंकार चला जाता है। जैसे अहंकार किसको था, अपन ने देखा था कि गौतम गणधर जो थे वो 700 शिष्यों को पढ़ाते थे अपने ब्राह्मण में, तो उनको इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उनको लगता था सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ। और जैसे ही वो समूह शरण में आए और उनका मान गलित हो गया, अपन ने सब पढ़ लिया है पहले, तो ऐसे मंगलाचरण भी हम क्यों करते हैं कि हमारे अंदर जितना भी थोड़ा बहुत मान घमंड है वो भी हमारा समाप्त हो जाए। सातवां पॉइंट है ग्रंथ की प्रमाणिकता के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथ की प्रमाणिकता कैसी, प्रमाणिकता जानते हो ग्रंथ की क्या है, कि कोई जैसे कोई नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह दे तो उसकी बात मान लेते हैं, एक प्रमाणिकता आ जाती है। जैसे अभी कोरोना में क्या हुआ था कि जैसे आम व्यक्ति कहता कि रात को सभी लोग को टॉर्च जलाना अपने छत में खड़े होके, तो कौन जलाता, कोई नहीं जलाता, और अपने मोदी जी ने कह दिया तो रात को देखो पूरे में टॉर्च दिख रही थी पूरे देश में। उनने कहा था कि तुम लोगों को कुछ बचाना है, तो पूरा देश बजाने लगा था रात में, और कोई आम व्यक्ति हम कह देते तो कोई बजाता, कोई नहीं बजाता। ऐसे एक प्रमाणिकता होती है अलग अलग लोगों की अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो मंगलाचरण करते हैं उसमें भी हम क्यों करते हैं, एक ग्रंथ की प्रमाणिकता के लिए करते हैं। फिर अगला पॉइंट है ग्रंथ पढ़ने सुनने वाले की जो श्रद्धान है वो उसकी वृद्धि होती है। अब वो ग्रंथ को पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसका श्रद्धान बढ़ेगा, इसके लिए भी हम मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, ऐसे 8 पॉइंट ही आते हैं विषय शास्त्रों को पढ़ने से पहले हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, और करते तो है ही मंगलाचरण। हर शास्त्र में मंगलाचरण पहले लिखा होता है। अब जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, तो उसके हर अध्याय में उनने मंगलाचरण लिखा। चाहते तो वो पहले फ्रंट पे बस लिख देते, पहले अधिकार में हो गया था, लेकिन उन्होंने तो हर अधिकार में 8 अधिकार लिखे ना, तो 8 अधिकार में उनने एक एक मंगलाचरण लिखा है। तो मंगलाचरण लिखने की इतनी सारी बातें बताई हैं, इसलिए मंगलाचरण हमें करना ही चाहिए। कोई भी काम करे, अपनी क्लास पढ़ते हैं मंगलाचरण क्यों करते हैं, ये 8 बातें याद रख लेना, इसलिए करते हैं। और इनको सोचना भी ऐसा कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं, कि लिखवा से ली और सुनवा से ली, तो ऐसा करना भी। ठीक, श्रद्धान पक्का होता कि नहीं पढ़ने से, होता है। देखो ऐसा नहीं है कि ना होता हो, कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाता है, तब पढ़ते हैं तो। ठीक, मंगलाचरण, हाँ कुछ कह रहे हैं,
मंगलाचरण पढ़ने की ये 8 बातें हमने पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा हम निश्चय और व्यवहार न्याय पढ़ेंगे। निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, इसको पढ़ लोगे तो आगे की गाथाएं पढ़ने में हमें सरलता हो जाएगी। इसलिए हम 5-10 मिनट में ये पढ़ लेते हैं। ये न्याय होते, न्याय तो सबने सुने ही हैं। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के लास्ट सूत्र जो है उसमें भी 7 नया है। नैगम व्यवहारी जो सूत्र शब्द समाभिरूढ़ बम्भूता नया, ठीक है। ऐसे 7 नए वो आए, पर यहाँ पे उन वाले नयों की बात नहीं की गई है। यहाँ दूसरे प्रकार के नए हैं जो हमें द्रव्य संग्रह में लगाने पड़ेंगे हर जगह। देखो नय, नय होता क्या है कि वस्तु के एक अंश का ज्ञान करना वो नय होता है। जैसे हमने कहा नींबू, नींबू कैसा होता है मीना भाभी बताओ। गोल होता है, खट्टा होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो ये तो तुमने पूरा एक प्रमाण ही बोल दिया। अभी अपन नए की बात कर रहे हैं कि नींबू खट्टा होता है। तो वस्तु के एक अंश को पकड़ लिया कि नींबू एक वस्तु है, उसके एक अंश को पकड़ लिया कि खट्टा होता है, तो वही। हाँ कहे चाचा कहाँ गए। हाँ ठीक है यार, ठीक है। तो ऐसे वस्तु के एक अंश को समझना वो कहलाता है न्याय। ऐसे ही किसी भी बात को करना, दुनिया में जो अपन कर रहे हैं वो न्यायों से ही बात करते हैं। पर पढ़ना अलग बात है, कर रहे तो समझ नहीं पाते कि न्यायों से लेके कर रहे हैं, पर करते हम हर एक काम न्याय से है। एक निश्चय न्याय, एक व्यवहार न्याय। हम कहते हैं बेटा शक्कर का डिब्बा उठाओ, कभी आपने शक्कर का डिब्बा देखा किसी ने? आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा कि शक्कर का भी डिब्बा होता है। घी का डिब्बा तो हो ही नहीं सकता। ये कहलाता है व्यवहार न्याय बोलने में। और निश्चय से तो वो किसका है, स्टील का है। तो ये कहलाते हैं हमारे निश्चय और व्यवहार। हम दिन रात इनका उपयोग करते हैं, पर पढ़ने में अभी कठिन लगेंगे, देख लेना, पर नहीं लगेंगे, हम थोड़ी सरलता से समझाएंगे तुम लोग को। न्याय होते हैं 2 प्रकार के, निश्चय और व्यवहार। निश्चय न्याय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अशुद्ध निश्चय न्याय, एक शुद्ध निश्चय न्याय। चाहो तो ऐसा तुम लोग बना सकते हो, ऐसा, ठीक है। जब बना लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रही है। नहीं तो तुम लोग को सब ऐसा पहली बार सुनने वालों को उर्दू टाइप की लगेगी कि ये उर्दू सा क्या बोल रहे हैं। एक निश्चय न्याय होता है, एक व्यवहार न्याय। निश्चय न्याय के 2 भेद होते हैं, अशुद्ध निश्चय न्याय, शुद्ध निश्चय न्याय। फिर इस तरफ आ जाना व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय के भी 2 भेद होते हैं, सद्भूत व्यवहार न्याय और असद्भूत व्यवहार न्याय। ये भी हमने कम से कम 10-15 बार पढ़ लिए, हमें बहुत देर में समझ में आए थे। ये भी जल्दी समझ में नहीं आए थे, क्या कह देते सद्भूत असद्भूत, फिर उपचरित अनुपचरित, हमारा तो दिमाग घूम जाता था, हमें खुद नहीं पता चलता था ये क्या कह देते हैं। पर करत करत अभ्यास किया, अपन ने कल पढ़ ली थी, ऐसे करत करत अभ्यास से आ गया वो, ठीक। तो निश्चय न्याय तो बस 2 प्रकार का होता है, अशुद्ध निश्चय न्याय और शुद्ध निश्चय न्याय, ये 2। फिर व्यवहार न्याय की साइड आ जाओ तो ये असद्भूत और सद्भूत 2 प्रकार का ये होता है। फिर व्यवहार न्याय में ही जो सद्भूत वाला है उसके भी 2 भेद होते हैं, उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। फिर जो असद्भूत लगाएंगे, पहले असद्भूत है। देखो हम यहाँ से बोलते हैं तो मुंह से एक आध इधर का इधर निकल जाता है, इसलिए लिख लेना। और हमने ग्रुप में तो भेज ही दिया है, जो देख सके तो अभी देखते बस रहना, फिर बाद में लिख लेना। एक बार और फिर से बोल रहे हैं, व्यवहार न्याय वाला। व्यवहार न्याय के 2 भेद हैं, असद्भूत और सद्भूत, लिख गए। फिर असद्भूत के भी ऐसे 2 कर लो तो उपचरित और अनुपचरित। फिर इधर सद्भूत पर आ जाना तो उधर लिखना उपचरित और अनुपचरित। ऐसे इसके 4 भेद हो जाते हैं, व्यवहार न्याय के 4 भेद बन गए। ऐसे देखो, अब लाइन से कल्पना सुनो हमारी बात, लाइन से तुम लोग लिखो। हम बोल रहे हैं 1-1 पॉइंट, 4 पॉइंट आ जाना चाहिए। हेडिंग डालो व्यवहार न्याय, लिखो। जब लिखोगी फिर हम आगे बोलेंगे तब समझ में आएगा। 4 लिखोगी तो लिखो व्यवहार न्याय, हेडिंग डालो। डल गया। अब लिखो नंबर 1, उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय। पहला पॉइंट लिखो, उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय। सभी को लिखना है, सबसे अभी हमें पॉइंट पूछेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। फिर तीसरा है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। फिर चौथा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इनमें होते हैं थोड़े से, अपन का दिमाग घूम जाता है, पर एक बार लिख लोगी कॉपी में तो फिर नहीं घूमेगा, अपन उसको बार बार देखेंगे। अब ये हो गए हमारे व्यवहार नय के 4 भेद। अब इस तरफ आ जाओ निश्चय नय के। अपन ने क्या पढ़े थे निश्चय नय के, कि निश्चय नय के 2 भेद होते हैं, एक अशुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय तो ये सिंगल ही होता है, तो ये पॉइंट तो यही बन जाता। फिर शुद्ध नय के 3 भेद और होते हैं, वो लिखना। साक्षात शुद्ध निश्चय नय पहला पॉइंट, मतलब शुद्ध निश्चय नय का पहला पॉइंट, इसको अपन दूसरा पॉइंट कहेंगे, क्योंकि पहला तो अपना अशुद्ध निश्चय नय हो जाता है। फिर शुद्ध निश्चय नय के 3 और बनते हैं, तो 4 इसके हो जाते हैं। तो शुद्ध निश्चय नय का पहला है साक्षात शुद्ध निश्चय नय। दूसरा पॉइंट है परम शुद्ध निश्चय नय। तीसरा पॉइंट है, लिख गए 2, नहीं पहला पॉइंट एक देश शुद्ध निश्चय नय लिखना था, पॉइंट चेंज कर लेना, वो गलती से दूसरा भूल गया था। एक देश शुद्ध निश्चय नय पहला पॉइंट है, दूसरा है साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और तीसरा है परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक, लिख गए ऐसे सभी के 4 पॉइंट। एक वो अपना पहला था ही अशुद्ध निश्चय नय। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। अब हमें निश्चय नय व्यवहार नय क्या होता है थोड़ा इसको देखते हैं। निश्चय मतलब क्या, तुम लोग सब जानते होगे, अपन नहीं कहते ये निश्चय वाले या व्यवहार वाले, निश्चय वाले व्यवहार वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही चीज में 2 चीजें घटित होती हैं, कोई 2 चीज निश्चय व्यवहार अलग अलग नहीं है, एक ही चीज में 2 चीज घटित कर देते हैं। जैसे हम जीव हैं, तो निश्चय से कहें तो क्या है, हम अभी भी शुद्ध हैं, तो निश्चय से हो गया। व्यवहार से क्या, कि अभी हम अशुद्ध भी हैं। ऐसे जैसे मीना भाभी कुछ कह रही हूँ, चलो ठीक है। हाँ, समझ में तो आया कल्पना ही 4 चीजें तुम लोग को, 4 दूनी 8। नहीं आया तो बोलो वहां से, ऐसा ऐसा कुछ करो। नहीं आया, नहीं आया। और किसको आया, मीना भाभी को आया? अभी नहीं आया, अभी किसी को नहीं आया। वंदना को आया? नहीं आएगा ऐसा समझ में, जब तक ब्लैक बोर्ड में नहीं समझाएंगे। चलो फिर भी अभी सुनो, हम समझा देंगे वो भी। हाँ, इसकी हम एक ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख के वीडियो भेज देंगे, वो देख लेना तो आ जाएगा समझ में। ये 4 चीजें होती हैं, व्यवहार की 4 होती हैं, निश्चय की 4 होती हैं। ठीक है, 4 निश्चय की होती है, 4 व्यवहार की होती है, इतना याद रखना। निश्चय की कौन सी होती है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, और एक होता है पहला वाला अशुद्ध निश्चय नय। ऐसे 4 निश्चय की होती है, 4 व्यवहार की होती है। व्यवहार में होते हैं, देखो, उपचरित असद्भूत व्यवहार 1, मतलब इसका मतलब होता है उपचार से, व्यवहार से झूठा है। जैसे हमने कहा क्या, घी का डिब्बा, तो ये तो पूरा सरासर झूठा है, कि कभी घी का डिब्बा होता ही नहीं है। तो उपचार से असद मतलब झूठा है, ऐसा कह दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते जाना, आएगा धीरे धीरे। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित मतलब कि वो झूठा तो है, पर ये व्यवहार से नहीं है। ये कुछ बातें सच रहती हैं, अनुपचरित में ऐसा कहेंगे। उपचरित सद्भूत, की उपचार भी है और सच्चा भी है, कि कहना तो पड़ेगा हमें व्यवहार से, पर वो सही कह रहा है। अब घी का डिब्बा तो कहना ही पड़ेगा, स्टील का डिब्बा कहेंगे तो फिर बहुत सारे लगे, कैसे उठाओगे तुम लोग, पूरे डिब्बा उठा दोगे। तो ऐसा हमें उपचार तो लगाना ही पड़ेगा, पर वो सच्चा भी है। ठीक है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, कि सच्चा भी है और उपचार इसमें नहीं है, कुछ सच्चा है, ऐसा यहाँ समझना अभी मोटे मोटे रूप में। अभी आएगा धीरे धीरे, हम जीप पर घटा के बताएंगे, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, आ जाएगा। ऐसे ही निश्चय नय के 4 हो गए। अब निश्चय नय मतलब क्या, कि जो सच्ची बात है उसको कहना। निश्चय मतलब परमार्थ, रियलिटी,
जो है सो है। जैसे जीव को जीव कहना तो वो निश्चय नहीं हो गया। पुद्गल को पुद्गल करना, स्पर्श रस गंध वाला कहना तो वो निश्चय नहीं हो गया। और एक और पॉइंट, जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न जानना, कि जीव अलग है शरीर अलग है, ऐसा जानना निश्चय नय है। व्यवहार नय क्या होता है कि जैसा है वैसा नहीं कहना और वैसा नहीं जानना। शरीर को ही जीव मान लेना, हम कहते ही हैं और मानते भी हैं अभी भी। अब हमें कोई एक चाटा मार दे तो हम कहाँ कहते कुछ नहीं, शरीर को मारा कोई बात नहीं यार, आराम से सहन कर लोगे, नहीं करेंगे। मतलब यहाँ हम व्यवहार, ये एक व्यवहार नय है, इसको व्यवहार नय भी हमें लगाना पड़ता है लेकिन नहीं लगाते कहीं कहीं। निश्चय और व्यवहार दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, तो इनको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। हम वीतराग विज्ञान 3 में पढ़ के आ गए हैं, कल्पना याद होगा, निश्चय व्यवहार वाला चैप्टर भूल गई। निश्चय व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक क्यों कहा, जब अपन ने वो हिमालय नदी वगैरह का उदाहरण दिया था। कुछ याद आया हो तो ठीक हो, नहीं तो फिर आगे पाठ पीछे सपाट चल ही रहा है। निश्चय व्यवहार वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के हाँ याद है। देखो मेघा को याद है, रूपाली को याद है, कल्पना को याद नहीं है। मटके वाला उदाहरण दिया था, घी का मटका बोला था, मटका तो मिट्टी का है लेकिन घी का बोल दिया था। हाँ, तो ऐसे ही वही निश्चय व्यवहार वाली बात चल रही है। अब थोड़ा सा हम शरीर पर घटा के बता रहे हैं तो तुम लोग सोचना। देखो पहले हम बोलेंगे एक कहानी टाइप की, तुम लोग उसको फिर बाद में घटा के बताना। देखो जो शरीर देख रहा तुम लोग का, वो आत्मा का ही है एक पॉइंट, ठीक। एक चारों पर घटाएंगे इनको। शरीर याद रखना, शरीर से बाहर की जितनी चीजें हैं, घर मकान पति वचन बच्चे वगैरह, सब दुनिया की हर चीज शरीर के अलावा, 2 पॉइंट। तीसरा आएगा शरीर, देखो ये दो आत्मा से नजदीक वाली चीज, मतलब थोड़ी बाहर की चीज आती है कि घर मकान और पति बच्चे तो सब बाहर के हैं और शरीर भी बाहर आ जाता है आत्मा के। ये 2 चीजें आत्मा से थोड़ी दूरी पर हैं। पर अब आत्मा में जो मोह राग देश होते हैं, मोह राग देश कसाय आदि, वो आत्मा के थोड़ी और नजदीक के हैं। फिर आत्मा में से वो थोड़ी थोड़ी चले जाएं या पूर्ण रूप से चले जाएं। ये 4 पॉइंट हो गए। इन 4 पॉइंटों को हमें इन 4 पर घटाना है। कौन से व्यवहार नय पे। अब तुम लोग को लगेगा क्या अगल पागल जैसे पढ़ा रहे, इसमें हमारा द्रव्य संग्रह का क्या विषय है, इसमें तो कुछ है नहीं, कहाँ गाथा पढ़ने वाले थे, कहाँ ये घर गृहस्थी का, यही काम में आने वाला है, अभी वहाँ पर देख लेना। तो शरीर को जैसे हमने कहा, तो तुम लोग कौन सा व्यवहार नय घटाओगे, बताओ, बता सकते? नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते। हाँ, शरीर मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, मतलब पूरा झूठा है, शरीर है ही नहीं अपना, मानते हैं तो पूरा झूठा है। फिर शरीर से बाहर की जो वस्तुएं हैं वो क्या है, वो औपचारिक असद्भुत व्यवहार, वो भी पूरा झूठा हो गया। झूठा है कि नहीं है, कहाँ है तुम्हारा शरीर वस्तुएं, तो ये बाहर की चीज़ें तो वैसे ही अपनी नहीं हैंगी, तो ये तो पूरा झूठा हो गया और अपन मानते हैं उनको, उन्हीं में दिन रात लगे हुए हैं बाहर की वस्तुओं में। मेरा घर मेरा मकान, अभी हम तुम लोग से पूछें कि ये घर किसका है, तो तुम लोग यहाँ की भाषा में तो कह दोगे ये सब मेरा नहीं है, तो हम कह दे रहे चलो तुम्हारा नहीं है, तो कल हम अपनी रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं, तो क्या करवाने दोगी, नहीं करवाने दोगी, मतलब तुम लोग उसको अपना मान रहे हो। तो ये तो पूरा सरासर झूठा है। व्यवहार नय की बात भी करें तो पूरा झूठा है कि घर मकान पति बच्चे को अपना मान के बैठे हो। वही पति अभी मर जाए, बच्चा मर जाए, तो क्या पता किसका पति बच्चा या माता पिता क्या बन जाए, तो अपना तो फिर वो कोई नहीं रहेगा, वो माने बैठे हैं कि हमारा पति, ठीक है। तो ऐसे ये व्यवहार वाली बातें हैं। तो शरीर जो है वो क्या है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और सबसे खराब इसमें कहलाएगा कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, क्योंकि ये शरीर मकान तो अपने है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक इनका संबंध नहीं है, फिर भी उनको माने हैं, तो ये सबसे खराब वाला। फिर आत्मा के अंदर जो मोह राग देश आदि उत्पन्न होते हैं, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। उपचरित है लेकिन सद्भूत है, कि अभी कर्म की अपेक्षा से मोह राग देश हमारे साथ लगे हुए हैं, तो उसको हम सद्भूत तो कह देते हैं, पर उपचार से,
ठीक है। फिर जब उसमें से थोड़ी थोड़ी शुद्धि आ जाती है, मोह राग द्वेष कम करने लगते हैं या कहें चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, तो उसको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार कह देते हैं। सद्भूत मतलब सच्चा, ठीक है। तो अनुपचरित लेकिन उसमें सद्भूत लगा देना, तो वो ऐसे 4 पॉइंट अपने ऐसे शरीर पर घटित हो जाते हैं। हम निश्चय से क्या, व्यवहार से क्या, इसमें आएगा। हम सद्भूत असद्भूत वाली बात भी आएगी, तुम लोग को घटाना पड़ेगा। अब अभी समझ में नहीं आया होगा तो फिर वहाँ पे नहीं आएगा। अभी बोलो किसको नहीं आया। और अभी तो हमने बहुत कम बताया है, क्योंकि तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो ही जाओगे। इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं कि हो ही जाओगे। ये हमने छाट के मेन चीजें लेके आ गए कि इतना इन लोग को बस बता देंगे तो हमारे शास्त्र पढ़ने के काम में आ जाएगा। किसको आया, थोड़ा बहुत तो समझा दो हमें, आया हो तो। नहीं आया सर। ऐसा समझा दो कि देखो उपचरित असद्भूत में कहाँ आएगा, उपचार से जो सही है थोड़ा बहुत, लेकिन असद्भूत है, मतलब ऐसे करके समझा दे तो आ जाएगा। तो देखो हमने बताया ना कि न्याय तो 2 है, एक निश्चय एक व्यवहार, 2 मेन है। तो निश्चय में निश्चय वाली बात आएगी। जैसे जीव 10 प्राणों से जीता है, तो कौन सी बात हो गई बताओ, व्यवहार वाली हो गई कि नहीं, कि 10 प्राणों से जीता है तो व्यवहार से, और अपने चेतनाई भावों से जीता है तो निश्चय वाली बात हो गई। ये तो 10 प्राण जो होते हैं तो बाहर के होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 वास, वाक्, वास, आयु, अभी 10 प्राण पढ़ने वाले हैं आज ही अपन। तो फिर इसमें ये व्यवहार वाली बात हो गई। निश्चय से क्या, किससे जीता है, कि अपने चेतन भावों से ही जीता है, तो ये निश्चय वाली बात हो गई। अब निश्चय व्यवहार हो गए। अब इसकी भी थोड़ी सी भेद कर दी है कि निश्चय क्या होता है। तो निश्चय 2 प्रकार का होता है, एक अशुद्ध निश्चय न्याय, निश्चय भी अशुद्ध होता है, और निश्चय न्याय में एक शुद्ध निश्चय न्याय होता है। तो उस निश्चय न्याय के भी 3 भेद कर दिए हैं, अपने ही ऊपर घटाने के लिए उनने ये सब भेद कर दिए हैं। तो कैसे, कि एक साक्षात होता है, एक परम होता है, एक देश होता है। तो अपनी आत्मा में जो शुद्धियाँ होती हैं उनको घट परिणामों की या भावों की, उनको इन कैटेगरी में बांट दिया है कि एक देश शुद्ध निश्चय न्याय, साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय, परम शुद्ध निश्चय न्याय। परम शुद्ध निश्चय न्याय किसे कहोगे, कि जो हमारी प्योर आत्मा है उसको ही, वो कुछ उसमें भेद कुछ नहीं होते हैं। साक्षात में क्या हो जाता है कि आत्मा मोह राग द्वेष भावों को आत्मा में अभेद करना, जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं और अपनी आत्मा में होते हैं, तो आत्मा से इनको अलग जानना, इनको अभेद करना, इनका भेद करना। जो ध्यान ध्याता देह को पढ़ते हैं ना, तो जब तक अपन वो ध्यान ध्याता किसको ध्या रहे, किसका ध्यान कर रहे, ऐसे जब तक विकल्प रहना, तो फिर उनमें अभेदपना करना, उनमें अभेद जानते, भेद अभेद क्या कहलाता बताओ पहले, नहीं तो हम यहाँ से भेद अभेद बोलने लगे, वो ही नहीं जानती तो क्या मतलब। भेद अभेद बोलो। अभेद मतलब जैसे कि मैं आत्मा हूँ, तो जो तो मतलब एक होगा, मतलब आत्मा हूँ, मतलब ये भेद नहीं है। और मतलब भेद कर रहे हूँ मैं कि मतलब मैं उसमें ज्ञान है, दर्शन, मतलब जेकर है तो इनमें भेद आ जाए, ये या भेद अभेद कहलाता है। मतलब मैं एक आत्मा हूँ, तो जे तो अभेद है, मतलब अब इसमें भेद कर दे, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, तो जे कर दे हूँ मैं अनंत दर्शन, जे सब शक्ति के हैं, तो जो भेद में हाँ ठीक ऐसा ही है। भेद मतलब भेद करना किसमें, अपनी आत्मा में, कि मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, ऐसे। और अभेद मतलब कुछ नहीं है, आत्मा प्योर आत्मा ही है, उसमें कुछ भेद नहीं है। अब हमें समझाना पड़ेगा कि तुम लोग अब कुछ नहीं जानते जीव के बारे में, तो हम कैसा समझाएंगे कि बेटा जीव ऐसा होता है कि जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, तो ये भेद डल गए। फिर जब तुम लोग जान जाओगे उसको कि जानने देखने वाला होता है, तो उसमें जब परम शुद्ध निश्चय न्याय में आ जाओगे तो उसमें कुछ भेद नहीं होते। आत्मा तो एक आत्मा ही होता है, अब उसमें कुछ भेद नहीं होते। जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमने इसमें इलायची डाली, दूध डाला, काजू किशमिश अपन नहीं डालते हैं, 2 दाल हो जाता, तो यहाँ बात भी नहीं करो। और भी जो आइटम डालते हैं, काली मिर्च, वो इलायची वगैरह, तो उसमें क्या हो जाता है, भेद हो जाते। अब जब हम उसको खाएंगे तो क्या ये भेद करोगे कि इसमें तो काली मिर्च का भी स्वाद आ रहा, इलायची का भी आ रहा, दूध का भी, फिर तो सीधे खाओगे, आनंद लोगे, उसमें फिर ये भेद नहीं करोगे। जैसे सुमत प्रकाश जी नहीं कहने लगते हैं कि अब तो तुम सूट हो,
उसका मतलब ये नहीं है कि अब रसगुल्ला में क्या डला है, कि इतना खूब मावा है, इतनी इलायची डली, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट। अब तो बस सूटो, आनंद लो, ऐसा वो कहते। ऐसे ही भेद जब तक किए जाते हैं, जब तक आत्मा समझ में नहीं आता है, तो समझाया जाता है लोगों को कि भैया आत्मा जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करने वाला होता है, ऐसा होता है। अब ये भेद डाल दिए, बता दिया, उसको समझ में आ गया। अब जब वो आनंद लेगा कि हाँ सच में हमारे अंदर ज्ञान ज्ञान ही भरा पड़ा है, बाहर में नहीं लगेगा, तो वो क्या करेगा, सीधा आनंद लेगा, सूटेगा उसको। ऐसे कहते हैं निश्चय, परम शुद्ध निश्चय न। परम शुद्ध निश्चय नहीं मतलब अपनी आत्मा में ही लीन हो जाए। लीन भी नहीं होना, वो तो बस एक प्योर दिखना ही, वो प्रगट ही हो गया, ऐसा वो परम शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता है। अब आएगा धीरे धीरे समझ में, अभी तो थोड़ा थोड़ा। क्या निश्चय को क्या बोलेंगे? अशुद्ध निश्चय नय को तो मोह राग देश के भाव आत्मा से अलग देखना। अभी देखेंगे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको देखने की, तो अशुद्ध हो गया, अभी शुद्ध हुआ नहीं है, बस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो वो अशुद्ध और निश्चय करेंगे किसमें, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। साक्षात में आत्मा शुद्ध हो जाता है तो उसे होने वाले को देखेंगे। अभी इसमें करेंगे अशुद्ध निश्चय न्याय में मोह राग देश के जो भाव होते हैं उनको हम आत्मा से अलग करने की प्रोसेस करेंगे, लेकिन साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय में वो आत्मा शुद्ध हो जाता है। इसलिए तो वहाँ अशुद्ध कह दिया कि अभी अशुद्ध है, कर्म जुड़े हुए हैं आत्मा से, तो वो अशुद्ध निश्चय न्याय। और साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय में वो दूर हो ही जाता है। अब एक शुद्ध आत्मापन एक प्रकट कर लेते हैं, और फिर जब कर लेते हैं, फिर जब प्योर वो आत्मा रहता है तो उसको कह देते हैं परम शुद्ध निश्चय न्याय। और एक देश शुद्ध निश्चय न्याय में थोड़ा थोड़ा सा करते हैं कि आत्मा थोड़ी शुद्ध है, थोड़ी अशुद्ध है, ऐसे। आंशिक शुद्धि की, हाँ, आंशिक शुद्धि की वृद्धि ही कहेंगे उसको, ठीक है। आया समझ में, आ जाएगा। थोड़ी से एक बार जो व्यवहार न्याय को और बता दे, जैसे औपचारिक असत बोध व्यवहार न्याय है तो उपचार से कही गई, लेकिन वो असत्य अर्थ है। हाँ, तो शरीर मकान, घर वगैरह, मकान, पति पत्नी, बच्चे, अपनी शरीर के अलावा बाहर की जितनी चीजें हैं वो उपचारित असद्भूत व्यवहार न्याय में आएगा। क्योंकि उपचार से कहेंगे तो ये हमारे हैं, पर वो असद है, झूठा है, ठीक। एक बार और बता दो तीन को। हाँ, तीन का अनुपचार देखो, जैसे हम चीजों से समझना, चीजों से समझ में आएगा। जैसे शरीर से बाहर की वस्तुओं को क्या कहोगी, तुम ही लोग बोलो, फिर से बोलो कल्पना, एक जन बोलना सब सुनना। हाँ बोलो। औपचारिक असद्भूत व्यवहार न्याय में अपने शरीर के अलावा जो भी सब आते हैं वो औपचारिक तो होगा, लेकिन असद होगा, झूठा होगा, बिल्कुल प्योर झूठा अपना कहेंगे तो, लेकिन है नहीं अपना, है नहीं है, तो ये झूठा हो गया। फिर शरीर को अपना कहोगे तो वो क्या कहेगा कि शरीर थोड़ा नजदीक का है अपना, तो जहाँ जहाँ आत्मा रहेगी वहाँ शरीर रहेगा जब तक संसार अवस्था में रहेंगे। तो इसे अनुपचारित असद्भूत व्यवहार, तो ये कहते हैं शरीर को अपना, पर ये तो बिल्कुल ये भी नहीं है। तो अनुपचारित, ये इसको तो उपचार से भी नहीं कहना, और असद्भूत तो है, झूठा भी है, और इसमें व्यवहार भी नहीं लगेगा, ठीक। ऐसा कहते हैं पर नहीं होगा ऐसा, ठीक है कल्पना, नहीं आया। तो फिर की पिटाई करते तो अपनी पिटाई भी तो हो जाती, कहाँ होती अपनी, तो दुख तो होगा अपन को। हाँ, तो अभी वो इसमें आएगा ना, कौन से में, उपचारित सद्भूत व्यवहार न्याय में आ गया, ये आ गया कि आत्मा के अंदर जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं वो उपचारित सद्भूत व्यवहार न्याय। एक ही आत्मा में चारों घटाना है तुम्हें, तो ये आ जाएगा अपना उपचारित सद्भूत व्यवहार में कि हाँ हमारी भी होती है, क्योंकि जीव ही ने तो परिणाम किए हैं, तो इसको कहेंगे फिर अपन उपचारित सद्भूत व्यवहार न्याय कि आत्मा के और नजदीक की बातें हैं। आ रहा है कि समझ में कल्पना, मीना भाभी, वंदना। लिखेंगे जैसे शरीर अपना हो गया तो अनुपचारित असद्भूत हो गया,
उपचार से कहेंगे तो शरीर के अलावा, लेकिन उपचारित सद्भूत में क्या लिखे हैं परिभाषा में? मतलब औपचारिक क्या है? सद्भूत व्यवहार नए में लिखोगे कि आत्मा के जो मोह राग देश के परिणाम हम करते हैं वो उपचार से तो कहेंगे कि भैया हमारे ही हैं। किसके कहोगे? किसके कहोगे? पुद्गल को तो होता नहीं, शरीर में तो होते नहीं, तो किसके कहोगे? तो वो आत्मा के ही कहेंगे, इसलिए उसमें औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने कह दिया। फिर पूरा जो अपना कर्म ये जो मोह राग देश आदि है ये कम शुद्धि हो जाए या फिर पूरे नाश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नय, कि उसको माने वैसा हम व्यवहार से कि ये हमारे बिल्कुल भी नहीं है, हमने सब ना ये जो घर मकान ये सब मोह राग देश के परिणाम ये कुछ भी मेरे नहीं है, ऐसा शुद्ध हो जाए अपनी आत्मा, तो उसको कहेंगे अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नय। अब व्यवहार नय में ऐसा मानेंगे अभी और निश्चय नय में पूरा प्रैक्टिकल कर लेंगे, ऐसा है वही चीज है पर निश्चय में प्रैक्टिकल। बता दे इसको, अनुपचारित सद्भूत को कैसा करते हैं? किसको? अनुपचारित सद्भूत को कैसा करेंगे? एक बार और बता दे। अनुपचारित ये बोल रहे हैं कि अब हो सकता है अपन अंदर ही अंदर तो थोड़ा समझते हो, लेकिन उसको है ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जी, वो थोड़ी कठिन पड़ेगा। हाँ पड़ेगा पहली बार पढ़ रहे हैं वो बहुत कठिन पड़ेगा, और तो अभी हम कह रहे हैं ना बहुत छांट के विषय लाए हैं, आएगा धीरे धीरे और तुम लोग ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना, इतना समझ लेना कि निश्चय व्यवहार वाली बात चल रही है, एक डायरेक्ट आत्मा की बात चल रही है, एक बाहर वाली बात चल रही है, इतना चा। हाँ ये तो हाँ भैया निश्चय नहीं व्यवहार में हाँ हाँ ना घुसने दो, कोई बात नहीं, प्रयोजन भूत बात जान ली अपन ने, अभी तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसको आ जाए समझ में तो ठीक है, ना भी आए तो चलेगा। हाँ अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नय क्या होता है? देखो अपने 45 मिनट हो गए, हमें एक गाथा कंप्लीट करनी है, तो ये और बता दे रहे कल्पना को। अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नय क्या होता है कि आत्मा पूरा शुद्ध जब हो जाता है या हम करने की प्रोसेस करें या अंदर में भाव करें ऐसे कि हमें इन सबको अपना नहीं मानना है, शुद्ध करना है, तो वो अनुपचारित सद्भूत व्यवहार नय में आ जाएगा, पूरी कसायों का नष्ट हो जाना। मतलब अभी यहाँ व्यवहार में कह रहे हैं, सोच रहे हैं, श्रद्धान बिठाल रहे हैं, तो ये व्यवहार कहलाएगा। निश्चय में तो वो हम कर ही लेंगे, तो ये चारों पॉइंट फिर वहाँ लग जाएंगे। ठीक कल्पना, आ रहा समझ में? जिस टॉपिक से पढ़ रहे हैं वो हम भेज देगा। हाँ भेजा है, हमने भेजा है और हम भेज देंगे थोड़ी सी डिटेल, यदि पढ़ने में समझ में आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो अपन धीरे धीरे एक एक विषय लेंगे, अब एक ही दिन तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और आएगा। देखो पहली बार सुना है, नहीं भी आए सुन लिए शब्द, अब कभी अपन फिर पढ़ेंगे। हम तुम लोग से बार बार कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत लकी हो, कुछ जल्दी समझ में आ जाता, जल्दी इस चीज़ों को, हमने तो कितनी बार पढ़ लिया, हमें व्यवहार हम तो यहीं कन्फ्यूज कहा कह रहा है जी, असद्भूत सद्भूत असद्भूत फिर उपचारित फिर अनुपचार, हम तो इन्हीं में कन्फ्यूज हो जाते थे। खूब क्लासें पढ़ी खूब पहले, जब अभी थोड़ा दिमाग में भरा, इसलिए तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, आ जाएगा, धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। ठीक, चलो ये अपने निश्चय व्यवहार वाली बात हो गई है। अब आ जाओ थोड़ी सी अपनी गाथा पर आ जाएंगे। रूपाली टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, अपन ज्ञान अपने अंदर भरा पड़ा है, हम उसका उखाड़ करेंगे, क्षयोपम बढ़ाएंगे तो वो आएगा। वो क्षयोपम बढ़ता है विशुद्धि के बल पर, इसलिए विशुद्धि बढ़ाओ, मोह राग देश कम करो, बाहर में मत लगो, इधर समय ज़्यादा दो, तो 100% समझ में आएगा, 1% नहीं 100%। ठीक, अब इतने ही से अकल लगा लो तुम लोग कि आदिनाथ भगवान 1 साल तक खड़े रहे और सीधे आत्मा ही में लीन रहे तो नहीं आत्मा को प्राप्त कर पाए। इतने हम 24 घंटा भोगों में लगे और 1 घंटा बस यहाँ पढ़ने आ जाते हो और सोच रहे हो कि हमें सब बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। जब 24 घंटा इसमें लगोगे, 1 घंटा भोगों में लगोगे, तो हम कह सकते हैं हाँ काम बन जाएगा। अब कर तो उल्टा रहे और लग रहा कि हमें पूरा दिमाग में चढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत तुम्हें समय देना पड़ेगा जिनवाणी के लिए, तो ही वो काम बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा।
कोशिश तो बहुत करते हो हमसे ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, पर उसके लिए प्रोसेस भी करो, वो आचरण भी करो तो बन ही जाएगा। खूब भगवान ने हमें इतना सारा मार्ग दिखा दिया, इतनी सारी अगाध जिनवाणी किस्मत से मिल गई, पुण्य से मिल गई, पढ़ रहे हैं, अब उसको आचरण में उतारेंगे तो उतरेगी। अब पढ़ बस लेते हो शब्दों से, जैसे न्याय भी अभी 3 प्रकार के न्याय और होते हैं, शब्दार्थ न्याय, शब्दार्थ अर्थ न्याय, शब्द न्याय और एक और होता है। तो अर्थ न्याय, शब्द न्याय मतलब क्या होता है कि शब्दों से हमने लिख दिया गाय, तो शब्दों से जान लिया एक गाय। अर्थ न्याय, अर्थ से मतलब वो पदार्थ हमें सामने दिख जाए कि ऐसी गाय होती है, वो झलकने लगे सफेद सफेद वो गाय, तो वो अर्थ न्याय। ऐसे न्याय अभी हम पढ़ाएंगे, हम कह रहे हैं ना असंख्यात प्रकार के न्याय होते हैं, लेकिन न्याय की एक उनने व्यवस्था रखी समझाने की कि कहाँ तक कौन सा, पर असंख्यात प्रकार के न्याय होते हैं, वो भी हम एक लेंगे कभी बाद में, अभी तो नहीं ले सकते क्योंकि विषय वाई विषय चल रहा अपना। तो आप अपन तीसरी गाथा पढ़ें, ज़्यादा इसी डिटेल में ना जाए, नहीं तो नए नए के चक्कर में अभी नए ही ना लगा पाओ। नए के बिना तो दुनिया चलेगी नहीं। तुम लोग दिन भर नए लगाते तो हो, पर वो समझते नहीं हो, नहीं लगाते नए, क्यों? पेपर में और निश्चय अच्छे से जानत नहीं पड़ी, और जब तुम पढ़े हो ना आगे तो जो भी अच्छे से। हाँ अपन पढ़ेंगे उसको बाद में, ठीक। चलो तीसरी गाथा निकाल लो, एक बार हम दूसरी बोल, तुम ही लोग बोलना, कोई कौन बोल रहा बताओ दूसरी गाथा। कल्पना बोल रही। बोल रही, कल्पना बोल रही। बोलो। त्रिकाले चतुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाण होया बबहारा सो जीवो। ये तो आज अपन को पढ़नी थी, ये तो आज ये तो पढ़नी थी ना, अभी कहाँ पढ़ी? दूसरी गाथा बोली, दूसरी बोल के बताओ। अच्छा सब लोग सुनना, जिससे ना मेघा रूबी तुम लोग नहीं आई थी तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, गाथा कठिन पढ़ती हैं, और जिसने वॉइस मैसेज में भेजी थी उनकी कठिन गलत थी, कुछ कुछ शब्द तो सुन लेना। हाँ बोलो। जीवो ओगमो अमुत्तिकर्ता सदे परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ठगई। सो ढगई का मतलब तो जान गए कि ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है, लेकिन वो कब होता है? जब हम सिद्ध बनते हैं, या वो तो जीव का स्वभाव ही है ऊपर जाने का। फिर वाली तो मैं नरक गति में जाना तो ऐसी मोड़ लेनी पड़ेंगी, और मोड़ भी कैसी होती हैं? सम में होती हैं, ऐसी टेढ़ी एढ़ी नहीं होती हैं, ऐसी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा है और भी पढ़ेंगे आगे इसी में। तो जब जीव मरता है यहाँ से, और पहले तो जाएगा ऐसा सीधा ऊपर, फिर अब उसको जैसे इधर जन्म लेना, नरक गति जाना, तो ऐसा मुड़ेगा, फिर तो इधर जन्म लेना है जैसे, तो ऐसा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, मतलब समकोण में मुड़ता है। ये तो पता है सबको? नहीं पता? चाची पता नहीं है ये तो आपको? जीव कैसे जाता है? 3 समय, अधिकतर 4 समय लगते ना जाने में, वो भी कहाँ सीधा वो भी 4 समय कहाँ लगेंगे? सीधा जब सिद्धालय में जाओ तो अधिकतम समय, वैसे तो 3 समय में पहुँच ही जाता है वो वहाँ पर, ठीक। नहीं सिद्ध सलाह पर एक समय में पहुंच जाता है, जैसे कोनियों में जाने पड़ता है तब लगते हैं एक। हाँ वहाँ पे मोड़, हाँ सही, वहाँ पे मोड़े लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे अपने 4 समय अधिकतम लगते हैं, सही कह रहा है। और वहाँ तो सीधा जाना है अपन को, 14 राजू तंकुरा कवर करना, तो सीधा पहुँच जाता है वो, ठीक, एक समय में। चलो पढ़े तीसरी गाथा। हाँ, तिक काले, ध्यान से देखना सब लोग, कॉपी में हमने भेज दिया है तो अपने अपने व्हाट्सएप पर खोल लो। आराधना भाभी गाथा याद करके सुनाना है, 10-10 का हम टारगेट बनाएंगे, तो 58 गाथाएं मतलब 60 समझ लो, 2 कम 60, तो 10-10 का टारगेट में हम पूछेंगे सबसे कि 10 हो गई अपनी कंप्लीट, 10 और गाथाएं सुनाओ, सभी लोग कर लेना, कह दिया हमने तो, ठीक। चलो, तिक काले चदू पाणा इंदिय बल माऊ आण पाणो
अड़ावान के जरूर आएंगे, इसलिए हमने कितनी बार कह दिया है अपनी जीभ को ऊपर घालने की आदत डाल लो। व्यवहारा सो जीवो ऋचय ड़ायदो दू चेदना जस्से। एक एक शब्द इसके तो बिल्कुल सरल शब्द हैं, कठिन से नहीं है। बनेंगे एक बार और एक एक शब्द, फिर पूरी गाथा पढ़ेंगे, फिर तुम लोग से एक एक से पढ़वाएंगे तो आ जाएगा। तिक काले आधा का है उसमें, तिक काले मतलब 3 काल, चदुपाणा मतलब 4 प्राण, इंद्रिय नहीं बोलना तुम लोग, इंद्रिय क्योंकि रा की रे पे प्राकृतिक भाषा में नहीं लगती है। इंद्रिय मतलब इंद्रिय, बाल मतलब वाल, माऊ मतलब आयु, आणु आण पाणोया मतलब वो स्वाक्षोवास बोलते हैं इसको, आण पाणोया मतलब स्वाक्षोवास। 10 प्राणों के नाम आ गए इस लाइन में, अभी बताएंगे कितने। व्यवहारा ये आ गया व्यवहार, हमने कहा था अब यहाँ से व्यवहार निश्चय चलेगा। व्यवहारा सो जीवो मतलब व्यवहार से जीव के कहे गए हैं। अब इसमें भी कौन से व्यवहार से कहे गए, सद्भूत की असद्भूत, ये थोड़ी गहराई की बात है, यह भी नहीं ध्यान रखना, इतना रखना कि व्यवहार से कहे गए हैं। फिर निश्चय नय दो मतलब निश्चय नय से, दू चेदना जैसे मतलब दू मतलब और, निश्चय नय दो मतलब निश्चय नय से, चेतना मतलब चेतना जो अपनी होती है चेतना, वह जीव है, सो जीवो मतलब वह जीव है। ठीक। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया, व्यवहारा सो जीवो ऋचय दो दुचेदना जैसे। ऐसा गा के बोलो, बोलो मीना भाभी, याद देख के बोलना। हाँ बोल। काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया, व्यवहारा सो जीवो ऋचय दो दुचेदना जैसे। ठीक है, सही बोली है नौने। ठीक बोलोगा कविता भाभी आप। काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया, व्यवहारा सो जीवो ऋचय जैसे अभी बहुत गलती कर रही हूँ भाभी, आप बोल 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। व्यवहारा तो बा में छुट्टी की लगी नहीं है कि तुम लोग तो एक्स्ट्रा बोल रही हो, मतलब एक्स्ट्रा मात्रा लगा के बोल रहे, उसमें तो कम लिखा, तुम लोग ज्यादा याद करने की कोशिश कर रहे हो। अब बा में छुट्टी की लगी नहीं है फिर भी लगा के बोल रहे हो। कम ही याद कर लो तो अच्छा है, ज्यादा काहे को करना। हाँ चलो अगली बोलो, चाची आप बोलो। नहीं बोल पा रही अभी, चलो कल क्या ना रूपाली बोलो। इंद्रिय बल माऊ आड़ पाड़ोया, व्यवहारा सो जीवा ऋचय दो चेदना यस्से। गई काम से रूपाली, नीचे की लाइन तो आधी पूरी ही गलत कर दी। ऋचय ड़ाय दो दू चेदना जस्से, यहाँ से ये पूरी गलत थी, फिर से एक बार प्रैक्टिस करो। नहीं ऋचय यहाँ तक बोलना, फिर ड़ाय दो अलग बोलना है, ड़ाय दो। ठीक है, अभी यहाँ हम बार बार नहीं बुलवाएंगे, हम तुम लोग को भेज देंगे वॉइस मैसेज पर, तो घर में प्रैक्टिस करना। चलो आंटी बोलो आप। काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया, व्यवहारा सो जीवो ऋचय दो चेदना जस्से। दू
शब्द नहीं बोला, दो दो और दू, वहाँ पे दो साथ में है, ठीक। ले चढ़ाए दो दू चढ़ाए दो जैसे ठीक। बोलो पूजा। हम हाँ तिक्काले चटु पाड़ा पाड़ा इंदिए बन माऊ आड़े पाड़ोया बबहारा सो जीवो लेचे यड़या दो तू चेतड़ा तिक्काले चटपाड़ा इंदिए बल माउआड़ पाड़ोया बबहारा तो जीवो चढ़े दो दूचे देना जस ठीक है, बोलो चाची। तिक्काल चटपाड़ा इंदी बल माऊ आड़े पाड़ोया बबहारा सो जीवो चढ़ाड़ दो दूचे दे चेड़ा बहुत है, कितना देखो ये अपनी प्राकृतिक भाषा है, इसमें थोड़ी कुछ कुछ अपनी बुंदेलखंड की भाषा में बहुत गलत चीज़ें बोल जाती हैं, बहुत ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ गलत कर दिया, ने चैन आए दो, ठीक। जब सुनते हैं तो हंसी आ ही जाती है, इसलिए बहुत संभाल के बोलना, दू चेदना जैसे। चलो हो गया सबका। अब कौन रह गया? निन्नी रह गई है और वंदना भाभी, यदि बोलना हो तो आ जाओ, ठीक। चलो जब ये लोग आ जाएंगी तो देख लेंगे। हाँ ये क्या है, इसमें इस गाथा में बता क्या रहे, जीवा अधिकार, मतलब अपन ने 9 अधिकार पढ़े थे अभी इसकी पहली वाली गाथा में। जीवो, उपभोग, अमुत्ति, कत्ता, सदे, परिमाणो, भोक्ता, संसार, रत्तो, विश्व, सो ढगाई, ऐसे 9 पढ़े थे। तो उसका जो पहला वाला है जीवो, मतलब जीता है कौन? वो जीव। तो जीव की यहाँ विशेषता बता रहा है, वो कैसे जीता है। तो देखो कैसे जीता है। तुम सब लोग जी रहे हो तो कैसे जी रहे हो? अभी जी रहे मतलब क्या, कि जीव ही हो तभी तो जी रहे हो, जीव ही नहीं होते तो नहीं जीते। अभी इस मनुष्य पर्याय में जी रहे हो तो 10 प्राणों से जी रहे हो। यदि एक इंद्रिय में जाओगे तो 4 प्राणों से जियोगे, 2 में जाओगे तो 5 से 6 में, 4 में जाओगे तो 6 से, ऐसे अलग अलग प्राणों से हम जीते हैं। अब जितनी इंद्रियों में तुम जाओगे उतने प्राणों से जियोगे। जैसे तुम पेड़ बने हो, सब लोग अपना माइक बंद कर लो, रूबी माइक बंद करो। ये बात जो हम बोलने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। ये समझ लिया ना तो समझ लेना बहुत कुछ समझ में आ गया। हाँ बोलो कल्पना। जो सटा है क्या? और किताब। अच्छा कोई और माइक बंद करो जिसका भी खुला हो। रूबी माइक बंद करो। मेघा माइक बंद करो। रूबी माइक बंद करो। चलो अब सुनना अच्छे से सब लोग। ये यदि जो हम बोलने वाले हैं यहाँ से समय तो अपना हो गया 4 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, ठीक है। 10 मिनट में कर देते हैं। तो ये जो बताने वाले बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा कि कौन सा जीव एक इंद्रिय से लेकर असंगी संगी 5 इंद्रिय तक के जीव में कितने प्राण होते हैं। कुल 10 प्राण होते हैं। लिख सको तो लिखते जाना, नहीं तो हम भेज तो देंगे ही। कॉपी पेन लेके तुरंत बैठा करो, जैसे हम बोलते हैं लिख लेना। हेडिंग डाल लो 10 प्राण। वो 10 प्राण कौन कौन सी होते हैं पहले तो वो लिखो, तब तुम्हें ये गाथा समझ में आएगी इसका अर्थ। पहले लिखो 5 इंद्रियां, 10 प्राण लिखो हेडिंग, फिर लिखो 5 इंद्रियां, 3 बल लिख गए, 5 3 8 हो गए। एक लिख लो आयु 9 हो गए और एक लिख लो स्वाक्षोवास। तो ऐसे 10 हो जाते हैं। इन 10 प्राणों की कुछ रह गया कल्पना? पूरे 10 लिख गए, सबके लिख गए। चलो ऐसे 10 प्राण होते हैं। अब इन 10 प्राणों एक और क्या है चाची? 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और स्वाक्षोवास, जो हमें स्वाक्षोवास करते हैं, सांस अंदर बाहर करते हैं। आण प्राणो, आण पाना पड़ा था जो वो स्वाक्षोवास लिख लेना, स्वाक्षोवास, ठीक। तो ऐसे 10 हमारे प्राण होते। 10 प्राण सबको याद हो गए। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु, 1 स्वाक्षोवास। तो स्वाक्षोवास और आयु तो कॉमन सब में रहेगी। जैसे अपन ने वहाँ 5 क्या पढ़े थे, 5 शरीर पढ़े थे
और 5 ज्ञान भी पढ़े थे। तो 5 शरीर में तेजस और कारमान कॉमन था, सभी में था। ऐसे ही आयु और स्वच्छ वस्तु रहेगा ही सब में, कोई भी इंद्रिया हो सब में रहेगा। अब देखो कौन सी में ऐसा चार्ट बना लो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के भी 2 भेद कर देना, संगी असंगी, ऐसे लाइन से लिख लो। फिर हम 1 इंद्रिय के बोलेंगे सामने। देखो ऐसे चार्ट बनाना तो तुम लोग को हमेशा को याद रहेगा कि किसमें कितनी इंद्रियां होती हैं। यहाँ लिख लेना इंद्रियां, ये लिखा है जीव 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चाहे ऐसे लाइन से लिख लो। 5 इंद्रिय तक के जीव लिख लो और 5 में फिर संगी असंगी का भेद कर देना। और अभी ना लिख पाओ तो सुनते जाओ, ठीक। चलो, क्योंकि कोई जल्दी लिख लेता तो जिसने लिख लिया तो ठीक है, ना लिख पाए तो बाद में लिख लेना। हाँ, 1 इंद्रिय जो जीव होता है, जैसे 1 इंद्रिय में कौन आता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पेड़ वगैरह, ठीक है। और निगोदिया जीव भी 1 इंद्रिय होते हैं। तो इनमें कितने प्राण होंगे तुम ही लोगों को बताना है। हमने बता दिया ना, एक बार और समझा दे रहा है कि श्वास और आयु तो सब में रहेगी, तभी तो वो जिंदा रहेंगे, ठीक। और फिर जैसे 1 इंद्रिय जीव है तो 1 इंद्रिय रहेगी उसकी, तो 1 इंद्रिय वो जोड़ देना तो 3 प्राण हो गए। फिर बल भी 3 होते हैं, कौन से, मन, वचन, काय। हाँ, पूजा अपना माइक बंद कर लो। प्राण 3 प्रकार के होते हैं, मन, वचन, काय। तो काय तो सब में ही रहेगा, मतलब स्पर्शन इंद्रिय है तो काय रहेगा। तो काय 1 इंद्रिय से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें हम काय ले लेंगे 1 इंद्रिय में। तो 1 इंद्रिय में 10 प्राण घटाना है। अब घटाते बनेंगे सबसे, बनेंगे। वेरी गुड भाभी, आराधना भाभी। चलो, और कौन से बनेंगे, मीना भाभी से बनेंगे। जैसे हम कहें कि 1 इंद्रिय को घटा के बताओ 10 प्राणों पे, मतलब 10 प्राण 1 इंद्रिय में, 10 प्राण में से कितने होते हैं तो बोलो। देखो, 1 इंद्रिय, ठीक, ठीक है, मतलब कितने हो गए, 4, ठीक। चलो, हाँ, अब अपना माइक बंद कर लो आप, ठीक है। अब उसके बाद मीना भाभी आप 2 इंद्रिय पर घटा के बताओ 10 प्राणों को। दो इंद्रिय में मतलब मन तो मेरे है ने, सो ई में 6 आओ चाहिए, 6 गए हो, 5 आ है। 2 इंद्रिय हो, स्पर्शन हो गई, रसना हो गई, और आयु श्वास उच्छ्वास है, और काय बल रे है, काय तो रे है, मन थोड़ी रे उनको, तो उसमें बल भी रे है, 6 रे है। 2 इंद्रिय के मन कहाँ आ जाएगा, अभी तो अभी 2 ही इंद्रिय नहीं, हैं। मन कहाँ गई, बल बोल रहे हैं ना, मन थोड़ी बोल रहे हैं हम, मन नहीं रहेगा, बल तो रहे है ना। मन वचन काय जी 3 बल में है ना। तो बल के तो 3 नाम है, मन, वचन, काय। तो अब बल नहीं लेना, बल तो है ही तीनों, बलई का नाम है मन, वचन, काय, 3 कुल होते हैं। तो अब उनमें कौन सा रहेगा 2 इंद्रिय में बताओ। काय तो रहेगा, और कोई रहेगा इनमें से, वचन और काय में से, वचन और मन में से नहीं रहेगा। वचन बोल थोड़ी प्रकल्प नहीं, 1% इंद्रिय है तो मतलब बोल सुनाई दे, लेकिन रे है तो उनकी बोल प्रकल्प है ना, रसना है। बता 6 रहे हैं, कन्फर्म है। अब आप पूरे हमें लाइन से बताओ कौन कौन से रहेंगे, बोलो मीना भाभी। सब अपने माइक बंद कर लो, ध्यान से सुनो, तुम लोग से भी पूछेंगे तो बनेगा फिर आगे। हाँ बोलो। 2 इंद्रिय जीव है तो 2 इंद्रिय रे होंगे, ठीक है, स्पर्शन रसना, ठीक तो है, 2 जीव हो गए। ठीक, बिल्कुल और काय बल रहे हैं और वचन बल रहे हैं, सो 2 जीव हो गए, सो 4 हो गए, बिल्कुल। और आयु और श्वास उच्छ्वास 6 हो गए, 6 ठीक, मतलब 2 इंद्रिय जीवों में वचन बल रहेगा। तुम लोग अभी पहले बोल गई थी कि वो बोलते नहीं है, तो कैसे रहे, वो बोलते हैं। रसना आ गई ना, स्पर्शन रसना। अब रसना से भले वो अपनी भाषा में बोलेंगे, टर टर कुछ भी, पर बोलेंगे। अपन को नहीं आएगा समझ में, तो नहीं आएगा, पर उनका वचन बल रहता है, ठीक है। चलो, 3 इंद्रिय, इंद्रिय बढ़ रही है ना, इंद्रिय बढ़ रही है, स्पर्शन है तो 1 इंद्रिय है तो काय बल रहे हैं, लेकिन अब वचन भली भी मतलब उन सुनाई दे रहा है, लेकिन रसना है तो वचन तो रहे हैं। हाँ हाँ, बस यही कह रहे थे। चलो, कल्पना 3 इंद्रिय पर घटाओ जल्दी। हमें तो पहले ही का नहीं आ रहा समझ
तो तुम ध्यान से नहीं सुन रही क्या? इतना सरल विषय चल रहा। अब पृथ्वी का सांस कैसे ले है? क्या? पृथ्वी का एक सांस कैसे ले है? एक इंद्रिय जीव है वो। जब जीव है, जल कैसे सांस लेता? अपन ने 5 स्थावर पढ़े हुए हैं, पृथ्वी, जल, काय, अग्नि, वायु। तो जैसे जल कैसे सांस लेता, अब हवा सांस कैसे लेती, तो ऐसे वही है, पृथ्वी भी लेती है। एक इंद्रिय जीव है ना, तो वो सब चलेंगी उसमें क्रियाएं। ठीक। सही। इमे श्वासोच्छ्वास है, आयु है, काया है और कहाँ है? तुम बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैंगे। देखो इधर से कल्पना या इसकी एक लॉजिक रहता है, एक ट्रिक रहती है। यहाँ से तुम लोग बोला करो कि इंद्रियां 5 होती। अब 5 इंद्रियों में से 3 इंद्रिय जीव में कौन कौन सी रहेंगी? बोलो। स्पर्शन रहेगी, रसना रहेगा, और स्पर्शन, रसना और घ्राण नहीं बढ़ जाएगा 3 इंद्रिय जीव का? ठीक। तो इधर एक अपनी इंद्रिय बढ़ गई। फिर बल में क्या होगा कि वचन और काय ही रहेगा, उसका दोनों ही रहेंगे, क्योंकि मन तो अभी आएगा नहीं। अब तो मन सीधा संगी जीव तक नहीं आएगा। तो मन हो गया तो मन नहीं, मतलब वचन और काय तो 2 ये हो गए, तो 3 वो और 2 ये तो 5 हो गए। 3 इंद्रिया में से स्पर्शन, रसना, घ्राण, और 2 बल में से वचन और काय, और आयु स्वाद से कंपल्सरी है, रहना ही है, कॉमन है। तो कितने हो गए? 3 2 5, 5 और 2 7। तो 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण रहेंगे। ऐसा लिख लो कॉपी में, फिर बाद में घर में सोचना तो पूरा ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, चलो। और कौन सा? देखो 4:13 हो गए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 4 इंद्रिय में कौन घटाएगा? कोई बता, रूपाली बता सकोगी? हाँ, उस 4 इंद्रियों में 8 हो जाएंगे फिर। हाँ, तो हमें तो बोल के बताओ कौन कौन से। 4 इंद्रिय, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, ठीक। और 2 बल से आ जाएंगे, और ठीक है। 3 श्वासोच्छ्वास। बिल्कुल राइट। देखो ऐसे तुम लोग को आते जा रहा समझ में। हमें तो बार बार यही बात कहने में आ जाती कि तुम लोग को क्यों आ जाता समझ में। हमें भी ये भी नहीं आता था समझ में। जब हमें डॉक्टर प्रवीण जी ने लॉकडाउन में ये विषय पढ़ाया था आज से 5-6 साल पहले, हम भी ऐसे ही बैठे रहते थे ऊँगा से, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था। तुम लोग को तो ये कई बार में आ गया। हम बार बार वही कहते हैं, तुम लोग बहुत लकी हो, या फिर तुम लोग की ज्ञान की अनुमोदना करनी चाहिए कि एक ही बार में समझ में आ गया। चलो अगली बार नहीं आया समझ में, व्यवहार वाले जो वो भी वो तो थोड़ा ज़्यादा ही कठिन है, वो आ जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, तुम लोग अच्छे से सोना, अच्छे से अपना काम करना है, सो आराम से, नहीं तो टेंशन ले लो। हाँ, वो आएगा धीरे धीरे समझ में। चलो अगला कौन? निन्नी घटाओगी? वंदना भाभी तुम घटाओगी? वंदना चलो तुम घटाओ, वंदना करो माइक चालू। 4 इंद्रिय का तो हो गया। 5 इंद्रिय पर घटाओ 10 प्राणों को। 5 इंद्रिय पर 5 इंद्रियां, और 2 ये वचन और काय, तो 7, 5 और 7, और ये 2 आयु और श्वासोच्छ्वास, 2 ये 9 9 होंगी। किस में? पंच इंद्रिय में। हाँ, 5 इंद्रियां और 2 इसके बल, 1 और काय, तो 7, और ये आयु और देखो पंच इंद्रिय के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। अभी तुम्हें असंगी पर घटाना है। असंगी में क्या होगा बोलो? 5 इंद्रियों में 5 इंद्रियां नहीं रहेंगी असंगी में। रहेंगी, ठीक है। अगला? और मन और काय। काय तो रहेगा। हाँ, वहीं से पूछती जा रही हो तुम। हाँ, फिर मन भी रहेगा। तुम बताओ, असंगी में होता है मन? नहीं, तो क्या क्या रहेगा बल में? तो 5 इंद्रियां और 1 काय। एक काय रहेगा। ओ तो वचन शुरू से चलता आ रहा, तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, वचन और काय, तो 5 2 7, और ये आयु नहीं रहेगी। हाँ, वो तो जड़ हो जाएगा, उपदगल हो जाएगा। तो कॉमन ही है, और 600 बार। हाँ,
इतना कंफ्यूजन। और पढ़ लो, लौकिक पढ़ाई में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और चल नहीं रही बुद्धि। और जिसने लौकिक पढ़ाई कम की है उनसे पूछो, जल्दी ज्ञान आ जाता। अब जैसे मीना भाभी से पूछा तो लोग जल्दी फटाक से बता देते। जो जितनी लौकिक पढ़ाई पढ़ेगा उसका दिमाग उतना ही भ्रष्ट हो रहा है। इसलिए पूरा दिमाग यहाँ लगा लो, अभी भी समय है सब लोग। चलो अगला चाची आपको हाँ इसका बता दो, संगीत का सही नहीं हुआ। हो गया कि जो पंच इंद्रिय जीव है उसके दो भेद होते हैं, संगी और असंगी। संगी मतलब जिसका मन होता है वो, और जिसका मन नहीं होता वो असंगी। तो तुमने असंगी पे घटाया है तो मन को बस घटा देना, बाकी के सब होते हैं। मन बस नहीं होता असंगियों का, ठीक है। तो अब संगी पर चाची आप घटा दो, बिल्कुल इजी हो गया है। माइक को हाँ बोलो। 5 इंद्रियां ठीक और 3 बल और आयु और स्वच्छवास, 10 हो गए। तुम्हारी को सबसे सरल फंस गया कि पूरे कह दो ना, सीधे सीधे, कोई नहीं रह गया। ऐसे ऐसे तुम लोग से हर उसमें घटाते आना चाहिए, ठीक। आराधना भाभी समझ में आ रहा? ठीक है, चार्ट बना लेना जब अच्छे फ्री हो जाओ तो। चार्ट हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तो हम भेज देंगे। अभी चार्ट शायद भेज भी दिया है। हाँ चाट तो बहुत चटपटी है। क्या कह रही कल्पना? अच्छा, चाट संगी में कौन आएगा? एक जन बोलो, दोनों जन बोल रहे। अभी कल्पना को बोलने दो, क्या बोल रही हैं? हाँ बोलो। कुछ और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, फिर से कहो। अपन इसी को फिर से ले लेंगे रिवीजन में। मंगलाचरण कर लो सब लोग, समय भी बहुत हो गया है, तुम लोग की गलती भी नहीं है। हाँ पढ़ो मंगलाचरण। मंगलाचरण में तीनों गाथा पढ़ो, पढ़ो मीना भाभिया। जीवेम जीवमिदाकं जिणेवर बसहेण जिणी विद्धं देवेन्द्र बिन्दवन्दं वन्देतं सव्रीडा शिरसा जीवो ओगे ममो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो होता संसारतो निर्दोषो वित्सो ढगै तेक्काले च दुपाणा इंद्री बलमावाण पाणोया भवेहारासो जीवो प्रचंड दो छेदना जसे। ठीक है, जय जिनन सभी को। लमुकार मन पढ़ लेना।